दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोर्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा साइंस का तीसरा टॉपिक है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने आप सभी लोगों को फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और दूसरा पार्ट रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, ये 2 लेक्चर हमारा हो चुका है। आज साइंस का तीसरा पार्ट बायोलॉजी लेकर आ रहा हूँ। और सभी लोग आपने जो वीडियो देखा, स्नेह और प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आप लोग ऐसे हमारे सभी वीडियो को स्नेह प्यार देते रहें। और जब भी वीडियो देखते हैं आप लोग, तो उसमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, जिससे हम आप लोगों को वीडियो लाने के लिए और प्रफुल्लित हो जाते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है बायोलॉजी। कौन सा पार्ट है? बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इंग्लिश में कहेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। यह हमारा चौथा पार्ट है। यहां लिखा है नोट, ध्यान दीजिए सभी लोग। यहां लिखा है नोट, लिखा है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन यहां से आता है, मैं वो क्वेश्चन बार बार पुटअप करता रहूंगा। आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, उसको आप लोग पढ़ते रहें, फिर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। चलिए, जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी शब्द का अगर हम संधिविच्छेद करते हैं, तो बायोलॉजी शब्द का अगर संधिविच्छेद करते हैं तो इसका संधिविच्छेद होता है बायोस। क्या होता है? बायोस, BIOS, बायोस धन लोगस, LOGOS, लोगस, लोगस। यहां बायोस का अर्थ है, देख लीजिए, यहां बायोस का अर्थ है लाइफ। बायोस का अर्थ है लाइफ। यहां बायोस का अर्थ है लाइफ, तथा लोगस का अर्थ है स्टडी। लोगस का अर्थ है स्टडी, अर्थात बायोस का अर्थ लाइफ, जिसके हिंदी में क्या कहेंगे? जीवन। और स्टडी का मतलब अध्ययन। ये अर्थात यहां बात निकल के आ गई कि अगर हम जीवन की बात करें तो पेड़ पौधे भी सजीव हैं, और मानव की बात करें वो भी सजीव है। तो यहां जीवन का अर्थ है जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे उसी में। तो बायोस का अर्थ है लाइफ अर्थात जीवन, और लोगोस का अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो बायोलॉजी का हिंदी निकल गया कि जीवन का अध्ययन करना ही, जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग जो मैं समझा रहा हूं, अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। पहले वैज्ञानिक थे फ्रांस के, कहां के थे? ये थे फ्रांस के वैज्ञानिक।
फ्रांस के वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक थे आपके जर्मन के। दो वैज्ञानिक थे, अभी नाम लिख रहा हूं दोनों का। एक थे फ्रांस के, एक थे जर्मन के। फ्रांस के थे, उनका नाम था लैमार्क। लैमार्क को आज पढ़ा होगा, लैमार्क का सिद्धांत, तो उन्हीं वो वैज्ञानिक है लैमार्क। लैमार्क। और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ट्रेवीरेनस। क्या नाम है? ट्रेवीरेनस। इनका नाम है ट्रेवीरेनस, याद रखना, ट्रेवीरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो आप लोगों को पता हो गया, एक बार रिवाइज कराते हैं। बायोलॉजी हिंदी में क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का संविच्छेद करेंगे तो बायोस धन लोगस। बायोस का अर्थ है लाइफ और लोगस का अर्थ है स्टडी, अर्थात लाइफ का मतलब जीवन और स्टडी का मतलब अध्ययन। इस बात को सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था 1802 ईस्वी में। पहले वैज्ञानिक का नाम लैमार्क है जो फ्रांस के रहने वाले हैं, और दूसरे ट्रेवीरेनस जो जर्मन के रहने वाले हैं। इन दोनों मिलकर सर्वप्रथम इस चीज की अर्थात बायो धन लोगस की व्याख्या किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं से जुड़ी कोई बातें बताते हैं। पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख, कितना? पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख, पृथ्वी पर लगभग 17 से 18 लाख जीव जंतु ज्ञात हैं। कितने ज्ञात हैं? जीव जंतु मिलाकर ज्ञात है, ये ज्ञात है। पृथ्वी पर 17 से 18 लाख जीव जंतु ज्ञात हैं। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कहें कि जो है आधुनिक की बात करें तो आधुनिक बायोलॉजी का जन्मदाता, आधुनिक बायोलॉजी का जन्मदाता की बात करें तो आधुनिक बायोलॉजी का जन्मदाता लेविनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेविनियस, अर्थात तो पूरा नाम लेंगे लीनियस को कहा जाता है। इनका नाम है लीनियस। लीनियस को आधुनिक जीव विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। लीनियस को आधुनिक जीव विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है। चलिए अब हम जीव विज्ञान की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। जीव विज्ञान की परिभाषा को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाए, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाए, जीवधारियों का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाए तो विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा, एक बार सोचते हैं हम और रिवीजन करा दें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाए तो विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा देते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जीव विज्ञान का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान की शाखाएं, वर्गीकरण। अब हम जीव विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं। जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए, जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग हमारा है जंतु विज्ञान। पहला भाग क्या है? जंतु विज्ञान। पहला भाग है जंतु विज्ञान, ठीक। और दूसरा भाग है वनस्पति विज्ञान। देखते रहिए, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये 2 भाग है। आइए इंग्लिश में लिखते हैं। जब विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ZOOLOGY, जूलॉजी कहते हैं जन विज्ञान को। क्या कहते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी, BOTANY, बॉटनी कहते हैं। ये कहते हैं वनस्पति विज्ञान को, ठीक। आइए अब इस पर आगे हम बढ़ते हैं। जूलॉजी शब्द, हाँ आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी शब्द देखिए,
जूलॉजी शब्द बना है किससे? जोन से। ZO, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग देखना बहुत जरूरी है। ZOION, जोन से। जोन का अर्थ यहां है एन एनिमल, एन एनिमल, एन एनिमल, एन एनिमल, जोन का। और धन यहां लोगस, फिर आ गया यलोजी। अब ये क्या आया था? लोगस, YLOGOS, लोगस। तो लोगस का अर्थ वही है स्टडी, जो आप लोग जानते हैं, अध्ययन करना, स्टडी। क्या अर्थ है? स्टडी। तो लोगस का अर्थ है स्टडी। तो इसके मतलब यहां क्या हुआ? एन एनिमल मतलब जंतुओं का अध्ययन किया जाए सिर्फ इसमें, अर्थात जंतु विज्ञान वो जीव विज्ञान की वो शाखा है। जंतु विज्ञान क्या है? वो जीव विज्ञान की वो शाखा है। ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वह जंतु विज्ञान कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान कहेंगे। और यहां जो शब्द आया है ये जोन, ये शब्द ग्रीक भाषा का है। किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है ये है ग्रीक भाषा। और आप लोग जानते हैं ग्रीक भाषा कहां का शब्द है? ये यूनान देश का है। कहां का है? यूनान देश का है। और एक बात अहम चीज बताते हैं, यूनान के लोगों को यूनानी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनान के लोगों को यूनानी कहते हैं। और एक नाम और है, जैसे चीन के लोगों को चीनी कहते हैं, भारत के लोग को भारतीय कहते हैं, अमेरिका के लोग को अमेरिकन कहते हैं, तो ऐसे यूनान के लोग को यूनानी कहते हैं। लेकिन एक वहां और है, यूनान को यूनानी कहते हैं, और एक और नाम है, इनको यवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यवन। याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन है। यूनान के लोग को यवन भी कहते हैं। ठीक, तो एक बार हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ के हम बात करते हैं जूलॉजी का जन्मदाता। अगर हम जूलॉजी का जन्मदाता की बात करें तो जूलॉजी के जन्मदाता अर्थात पितामह हम अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को। ये अरस्तु कहा जाता है। ये अरस्तु को जूलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। अरस्तु को जूलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है, अर्थात अरस्तु को ही जूलॉजी का पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक, तो ये रहा इतना बातें जंतु विज्ञान पर। ठीक, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते आते हैं, हम बात कर रहे हैं वनस्पति विज्ञान पर। वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी शब्द भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया? ग्रीक भाषा से। भी लिया गया जो यूनान देश की भाषा है ये। ठीक, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है बॉटनी, और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। और इसका वो भाषा है जो शब्द वो है बॉस्किन। क्या है? बॉस्किन। ठीक, बॉस्किन है। क्या शब्द है? बॉस्किन, या इसे बॉस भी कहते हैं, या BOS, बॉस भी कहते हैं। दो नाम है, बॉस्किन या बॉस से हुआ, जिसका अर्थ है पशु। क्या अर्थ है? पशु। लेकिन पशु बॉस का अर्थ है, और जबकि बॉस्किन का अर्थ है चरना। ये बॉस का अर्थ है पशु, देख लीजिए, और बॉस्किन का अर्थ है चरना। ये लिखा मैंने। लेकिन किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक कहां की भाषा है? यूनान देश की भाषा। अभी तो मैंने क्लियर किया है, यूनान देश की भाषा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक थियोफ्रैक्टस, क्या नाम था उनका? थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस, इनका नाम है थियोफ्रैक्टस। इनका नाम है क्या नाम है? थियोफ्रैक्टस। ये थियोफ्रैक्टस। तो थियोफ्रैक्टस जो है, इनको वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। इनको वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरियम। हिस्टोरिया प्लांटोरियम नाम है पुस्तक का। और इन्होंने इस पुस्तक में 500 पेड़ पौधे
की एक सूची बनाई थी। 500 पेड़ पौधे की एक सूची बनाई थी इन्होंने। किन्होंने? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक रचना की थी। इस पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटोरियम। तो हिस्टोरिया प्लांटोरियम में इन्होंने 500 पेड़ पौधे की सूचना आई थी। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक, अब आइए इसकी हम परिभाषा ले लेते हैं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा, ये जीव विज्ञान की शाखाएं तो है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। ये ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा शब्द यूनान देश का आया है और इसको बॉस्किन कहते हैं जिसका अर्थ है चरना, या बॉस कहते हैं जिसका अर्थ है पशु। ये जो है बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा से इस प्रकार लिया गया है। और इसके जो है हमारे जन्मदाता थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटोरियम में 500 पेड़ पौधे की एक सूचना आई थी। इसीलिए इन्हें जो है वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। और हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे वो आप लोगों को हम बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हम एक सूचना दे दें सभी लोगों को। सूचना ये है कि आप लोग हमारे वीडियो को जो देखते हैं उसकी नोट बनाते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही हम मंगल कामना करते हैं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त यार को, मित्रों को ये बातें हमारी पहुंचाते रहिए। यही हम कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।